आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मैं कैसे लॉन्ग आवर्स पढ़ पाऊं, मैं मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, माई फ्रेंड्स आर स्टडिंग 10 hours 11 hours अ डे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? भाई बहन, शांति, ठीक है? सबर करो, सबर करो. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ डू आई स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स? हाउ डू आई स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स? इसका और एक रीफ्रेम करता हूं अगर क्वेश्चन को, तो इसका और एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डू आई फोकस ऑन स्टडी? ठीक है. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू फोकस ऑन स्टडी, तो आपको जो प्राइमरी क्वेश्चन है, विच इज बेसिकली हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, गेट्स आंसर्ड. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमको ये समझना है कि लॉन्गर स्टडीज इज नॉट इक्वल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं. ये वीडियो में मैं आपके साथ 3 पॉइंटर फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूँ. ये मेरा फ्रेमवर्क है. आई यूज टू यूज इट, आई ट्राई टू हेल्प माई चिल्ड्रन विद इट, एंड हुएवर आई नो आई ट्राई टू हेल्प देम विद दिस. 3 पॉइंटर फ्रेमवर्क है. अगर आप ये समझ पाए तो आप आराम से फोकस कर पाएंगे. एंड बिकॉज इफ यू कैन फोकस, then you can study for longer time, which I absolutely don't agree. You should never study for longer time. जिंदगी छोटी है, don't waste your time. चलिए स्टार्ट करते हैं. यूजुअली ये दिमाग में, तो आप पहले आपके दिमाग से जस्ट टेक दिस आउट फ्रॉम योर माइंड कि लॉन्गर आवर्स इज इक्वल टू better outcomes. Longer hours is equal to better marks. No, this is wrong. I am totally against this. I don't believe in this. I know a lot of friends of mine who are much intelligent, have done IITs, IIMs से graduate हुए हैं, post graduation किए हैं, are in very good companies. And few have their own companies, and I've never seen them studying more than 2 to 3 hours in a day. Never. Engineering time पे भी, undergraduation में भी, school में भी, I've never seen them working anything more than 3-4 hours. तो इसको हमको ये दिमाग से निकालना है कि longer studies is equal to better outcome. No, it is not. Okay, I can disprove it. It is a very wrong concept. And I urge parents not to talk about longer hour studies, because it is promoting a different study framework. ये पुराने जमाने की चीज अभी निकल गया है. ठीक है, this is not something that you should focus on. तो अभी ये 3 पॉइंटर फ्रेमवर्क है क्या? ठीक है, बहुत सिंपल है. इट्स अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क. इट्स अ 3 पॉइंटर फ्रेमवर्क. Focus. Let us take focus, literal meaning of focus. ठीक है, आप अगर गूगल करोगे कि फोकस का मतलब क्या है, what is the meaning of focus, okay, and अगर आप ये गूगल करके you will find out the origin of the word focus has come from optical science. ठीक है, आप कैमरा लेके, मोबाइल लेके, कैमरा लेके आप बाहर चलो, आप शॉट्स ले लो, आपके फ्रेंड खड़े हैं. नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट द फोटोग्राफ हाईलाइट्स द सब्जेक्ट. व्हाट इज द सब्जेक्ट? योर फ्रेंड, मोर देन द सराउंडिंग. नहीं तो फिर इट हैज नो मीनिंग फॉर योर फ्रेंड टू बी देयर इन द पिक्चर. इट डजंट सर्व द पर्पस. ठीक है, समझ रहे हो ना? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ठीक है, now let's understand this very clearly. तो फोकस जब थोड़ा सा हिल जाता है, ओके, सो क्या होता है? सब्जेक्ट ब्लर हो जाता है.
सब्जेक्ट मतलब आपका दोस्त जो फोटो में है वो ब्लर हो जाता है, आपका सराउंडिंग क्लियर हो जाता है, बट इट इज नॉट सर्विंग द ऑब्जेक्टिव. तो फोकस इज अ टर्म दैट हैज कम फ्रॉम ऑप्टिकल साइंस. नाउ यू ब्रेक डाउन व्हाट इज फोकस. तो फोकस में 3 पॉइंटर्स हैं. फोकस कैन बी डिफाइंड इन 3 स्टेजेस. एक है क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी, ठीक है, फंडामेंटल्स, क्लैरिटी. सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ. एंड थर्ड इज द आउटकम. ठीक है, तो हम ये 3 पॉइंट ऑफ फ्रेमवर्क को लेके इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ फॉलोइंग दीज 3 पॉइंटर्स ऑफ फ्रेमवर्क कैन हेल्प यू focus better on studies, which in turn results in you studying for longer hours, which I absolutely don't like. ठीक है, so let's start. Clarity या fundamentals. ठीक है, so let's take for example कि आप theory of relativity पढ़ रहे हैं. theory of relativity आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, so Einstein's theory of relativity. ठीक है, तो for you to understand, going into depth of this, first understand why you're studying this. Understand कि why are you studying theory of relativity. बहुत important है. ठीक है, now how will you do that? I would suggest कि before you open your books, एक दिन पहले आप इसको एक प्री रीड के हिसाब से, प्री रीड एक्सरसाइज होता है. ठीक है, हम इंडस्ट्रीज में यही बोलते हैं. So I'm myself into IT industry. There is something called as pre-read. ठीक है, तो pre-read ये होता है कि you do certain amount of preparation before you start getting into the real action items. Okay, तो आप pre-read में ये पढ़ो कि आइंस्टाइन कौन था. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आइंस्टाइन कौन था, साइंटिस्ट, उसका ओरिजिन क्या है, उसके क्या क्या चैलेंजेस थे लाइफ में. ठीक है, what all he has achieved in his life, what all things that he has helped science with. ठीक, ये पढ़ो. सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप रिलेटिविटी पढ़ रहे क्यों. why are you studying relativity? For you to understand why you're studying relativity, it is important for you to understand what is the word relativity means. ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से जाइए कि आपको प्री रीड में बेसिक डेफिनेशन समझ में है, एंड देन यू शुड अंडरस्टैंड कि आपका थ्योरी क्या है. ओके, इन दीज टाइम्स जब आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, व्हेन यू हैव गूगल, यू हैव फेसबुक, यू हैव वेरियस चैनल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड गोइंग इन डेप्थ. ठीक है, क्लैरिटी ये हुआ कि आपका फर्स्ट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ. और मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप म्यूजिक बजा रहे हो, आप करियर चूज किए हो म्यूजिक में, आप करियर चूज किए हो ड्राइविंग में, पायलट बन रहे हो, पेंटर बन रहे हो, आर्टिस्ट बन रहे हो, एनी काइंड्स ऑफ जॉब दैट यू विल डू इन दिस वर्ल्ड, यू नीड टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट. डेप्थ मतलब you have to know ABCD in terms of why are you doing this, what is it all about. ठीक है, now understanding depth, how will you work on understanding depth? Understanding depth should be a discipline that you follow everywhere in your life, everywhere. ठीक है, I would suggest that Elon Musk, Steve Jobs, there are few people in this world who believe in first principles. ठीक है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा, मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या मैं बताऊंगा. बहुत बहुत सिंपल है. इट क्वेश्चंस द रियल इंटीग्रिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द माइन्यूट थिंग्स. फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, तो इसलिए इन डेप्थ जाना बहुत इंपॉर्टेंट. हाउ कैन आई इम्प्लाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन रियल लाइफ? वेयर कैन आई यूटिलाइज दिस? डोंट थिंक ऑफ स्कोरिंग मार्क्स. मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ. ठीक है, इफ यू आर इन दी
एंड डेज ऑफ योर एग्जाम्स, आपके अगर एग्जाम्स आ रहे हैं 1-2 वीक में यानी तब आप बैठ के ये पढ़ रहे हो, तब ये वीडियो देख रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट डोंट वॉच इट. दिस इज समथिंग फॉर यू टू स्टार्ट विथ. ठीक है, स्टार्ट विथ. अगर आप 2 वीक बाकी और एग्जाम है और अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाउ विल आई फोकस लॉन्गर, से कुछ नहीं कर पा रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अराउंड दिस. इट्स बेटर टू समहाउ मैनेज, पास कर लो, निकल लो. ये रियलिटी है लाइफ का. ठीक है. हाँ, सो वेयर वी, सॉरी मैं भड़क जाता हूँ थोड़ा. वेयर वी वेर क्वेश्चनिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेप्थ. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको क्यों पढ़ना है? हाउ विल इट हेल्प यू? वेयर कैन यू इम्प्लाई इट? उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, अंडरस्टैंड दैट. एंड आफ्टर यू अंडरस्टैंड इट, रिपीट इट टू योर सेल्फ इन योर मदर लैंग्वेज. ये बहुत कम लोग फॉलो करते हैं. आप जो समझे हो किताब पढ़कर, बुक्स पढ़कर, गूगल पढ़कर, व्हाटएवर, विकिपीडिया, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सप्लेन टू योर सेल्फ इन योर मदर टंग. ठीक है, इन योर मदर टंग. वंस यू डू दैट, यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो रहा है about the subject. It can be any subject in the world. Any subject. ठीक. Second, क्या था? Understanding the depth of the subject. And third is the outcome. Outcome. आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ पढ़ रहे हो, there is an outcome of it. Right? You're not just doing it for the sake of it. If you're doing it for the sake of it, then I would suggest कि don't do it. Don't waste your life. Don't waste these precious times. And I'm telling you this out of experience. People study 4 years of engineering, 5 years of MBBS. फिर माँ बाप को कोसते हैं. माँ बाप को इसलिए कोसते हैं कि माँ बाप ने मुझे फोर्स किया था. भैया, times have changed. Put up your perspective. ठीक है, पर्सपेक्टिव आपका आना है. योर पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू फेस लाइफ, नॉट योर पेरेंट्स, नॉट योर ब्रदर, नॉट योर गर्लफ्रेंड, नॉट योर बॉयफ्रेंड. इट इज यू हु इज गोइंग टू फेस दिस लाइफ. तो करो जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो करिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट, सॉरी वापस भटक गया मैं. आउटकम. आउटकम में ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझे कि व्हाई आर यू स्टडिंग दिस, व्हाट इज द आउटकम ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ठीक है, ये आप पढ़ो, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ो. बहुत सारे कोटेशंस हैं इसके ऊपर. ठीक है, बहुत सारे थ्योरीज हैं which has explained it very clearly. You don't have to study your only book. ठीक है. एंड मैं आपको ये चीज बता रहा हूं वेरी क्लियरली, ये फ्रेमवर्क बहुत सीरियसली लोगे और इंप्लीमेंट करोगे. एंड मैं बता रहा हूं, इट टेक्स प्रैक्टिस टू गेट इनटू दिस फ्रेमवर्क. इट टेक्स प्रैक्टिस. एक दिन में नहीं होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. देन यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस 3-pointer फ्रेमवर्क. ठीक है. यू विल ऑटोमेटिकली सी कि आपका टाइम ऐसे चला गया. You will not even realize that you studied for 4 hours, 5 hours, 6 hours. ऐसे ही नहीं, but you have some fundamentals in your head. You have some understanding in your head. आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में बैठ गया है. मैं बहुत जगह ये देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं I study every day for 10 hours, 11 hours. अरे भैया, IT वाले भी इतना काम नहीं करते हैं जितना आप पढ़ रहे हो. ठीक है. आप 11 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ रहे हो, सुबह उठ के 5 बजे से लगे रखो, रात को 12 बजे से पढ़े हो. इसका क्या है? व्हाट इज द आउटकम? दिस इज वेयर आई एम अगेंस्ट अ लॉट ऑफ ट्रेनर्स और लॉट ऑफ लेक्चरर्स जो ये प्रमोट करते हैं, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो. ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वहां पर ये बहुत फोर्स होता है कि आप पूरा रात पढ़ो, ये पढ़ो. That is for your practice. You need to practice. ठीक है. अगर आपको गिटार सीखना है तो you have to practice. Your fingers will not become fast in a day. You have to practice every day. तो वो जो डिसिप्लिन आपको बोल रहे हैं फॉलो करने के लिए, वो प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं. You will not understand fundamentals by studying so long. Nobody understands fundamentals. It's boring. It gets really boring. क्या पढ़ोगे आप? 9 घंटा, 10 घंटा क्या पढ़ रहे हो? ठीक है. तो I have seen a lot of people doing that. Don't do that. Guys, don't do that. Don't study for more than 4 hours. मैं बता रहा हूँ. But
that 4 hours that you're going to give needs to be focused on 3-point framework. क्या क्या बताया था मैंने, लेकिन आई विल गिव यू वन मोर टिप. अभी सिचुएशन ऐसा है कि लॉट ऑफ पीपल हैव एक्सेस टू सोशल मीडिया, फ्रेंड्स. हमारे टाइम पे तो ऐसे फोन भी नहीं था, फेसबुक क्या था पता नहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम क्या 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 सब आ गए आजकल, ठीक है. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, इट इज, ये उन्नति है, ठीक है, दिस इज प्रोग्रेस. एज एंड व्हेन इट गोज यू विल सी न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन और डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है. वो 4 घंटा स्टार्ट करने से पहले मन लगाकर फेसबुक करो, मन लगाकर इंस्टाग्राम करो. मैं बता रहा हूं, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो मुझे मारेंगे, लेकिन ये सच है. दिस इज द रियलिटी. मन लगाकर फेसबुक करो, पढ़ाई मत सोचो, फ्रेंड से बात करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट दिस इज बिफोर दैट फर्स्ट आवर ऑफ द 4 hour स्टडीज प्लान दैट यू हैव. जितना भी हो आपका, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली ये रियलाइज करोगे कि वो 4 घंटा आप डिस्ट्रैक्टेड होंगे ही नहीं. You will not be distracted because you have satisfied yourself in understanding what is happening in and out of your life, checking some new stuffs, ये सब 4 घंटे से पहले. And when you start that 4 hour study plan or 5 hour study, whatever it is, you will realize you're able to concentrate. And this is amazing. It works. And I've done this to a lot of students of mine. ठीक है, ये फॉलो करिए, यू विल सी दैट यूल बी एबल टू फोकस बेटर ऑन स्टडीज. एंड लॉन्ग आवर्स का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है. ओके, स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स doesn't give you any results. I can write and give it to you. वो बंदा जो 12 घंटा 13 घंटा पढ़ के जो 98-99% लेके आ रहा है, वो जब रियलिटी में उतरेगा लाइफ में तो उसको ठेंगा पता रहेगा. ठीक है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट इज द रियलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम. यार, वी आर स्टडीइंग एवरीथिंग दैट इज आउटडेटेड. ठीक है, ये 3 चीजें याद रखना है. उसके बाद मैं आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा. एक है, खाओ, आराम से खाओ, लेकिन हेवी स्टमक मत खाओ. ठीक है, यू ईट हाउ मच एवर यू वांट, ईट. ओवर ईटिंग विल कॉज यू स्लगिशनेस और कुछ नहीं है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट कैलोरीज एंड ऑल ऑफ दैट. ओवर ईटिंग करोगे तो आपको नींद आई. दैट इज द ओनली रीजन दैट दे से दैट डोंट ओवर ईट, यू ईट हाउ मच यू नीड. ठीक है, फर्स्ट. एंड सेकेंड, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन थिंग्स लाइक चाय, कॉफी जो मैं पी रहा हूँ. ठीक है ना, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन लाइक सिगरेट, दारू. होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि सुट्टे पे सुट्टे मारे. भैया, ये सारे गलत चीजें हैं, इसको सबसाइड करो. ठीक है, बिकॉज वंस यू रीच एन एज यू विल रियलाइज कि यार वो सब नहीं था यार. इट डिड नॉट गिव एनी आउटकम. इट इज नॉट हेल्पिंग यू टू कॉन्सेंट्रेट फॉर श्योर. ठीक है, तो उस सबसे बाहर रहो. खाना, eat how much ever you can, it is satisfying. Second, don't get dependent on things like cigarette, alcohol, चाय, कॉफी. साइड में 4 घंटा पढ़ो बस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. अगर आपको ये ठीक लगे कि these are important and you implemented this and it has really helped you to work your longer hours or focus on the studies, तो प्लीज आप आइए वापस इस वीडियो पे और ये वीडियो पे आप कमेंट करिए कि yes it has helped me. 3 point of framework. अगर नहीं हेल्प किया है फिर भी लिखिए, गाली दीजिए, बट आके लिखिएगा, बिकॉज दिस फीडबैक विल हेल्प मी इन माई रिसर्च फॉर दिस न्यू जनरेशन ऑफ अप्रोच ऑफ स्टडिंग. ठीक है, थैंक यू so much for spending time on YouTube and watching my video rather than doing better things out there in life. I try my best to do whatever I can for everybody who is watching my channel. Thank you so much. Subscribe करिए, हाँ subscribe करिए. Subscription बहुत important है. चलिए, goodbye.